अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। भाई आज की इस क्लास के अंदर हमारी एक न्यू लेक्चर सीरीज जो स्टार्ट हो रही है, या फिर अगर कोई बच्चा बीच में इस लेक्चर सीरीज को देख रहा है तो उसके लिए भी एक गाइडेंस है कि भाई वो तमाम स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान की किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं या कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, अक्सर बच्चे जो एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाते उसके पीछे रीजन क्या होता है कि आपके पास ना तो रेलिवेंट प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल होता है, ना ही आपके पास जो पास पेपर्स होते हैं उनका ऑथेंटिक पास पेपर्स का सॉल्यूशन अवेलेबल होता है। तो भाई हम अपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो आप बैच के स्टूडेंट हो चाहे आप यूट्यूब के स्टूडेंट हो, आप लोगों के लिए एक स्पेशल फीचर लेकर आए हैं। बैच वाले बच्चों के लिए ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा फीचर है, वो अभी बाद में डिस्कस करेंगे। भाई इन लेक्चर सीरीज का मतलब क्या है कि जितने चैप्टर्स हमारे पास इंजीनियरिंग के अंदर या कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटीज में अवेलेबल है, चाहे आप नस की तैयारी कर रहे हो, फास्ट की कर रहे हो, यूईटी की कर रहे हो, जीआईके की कर रहे हो, एनईडी की कर रहे हो, मेरान की कर रहे हो, आईबीएस की कर रहे हो, कॉमसेट्स की कर रहे हो, दाऊद की कर रहे हो, गर्ज ये कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हो इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस में, तो भाई आप तमाम बच्चों के चैप्टर वाइज टॉपिकल एमसीक्यूज विद सॉल्यूशन हम लेकर आ रहे हैं। ये एक क्विक रिवीजन आप लोगों के लिए होगा कि भाई टॉप 10 एमसीक्यूज डेली बेसिस के ऊपर चैप्टर वाइज। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि भाई 10 एमसीक्यूज मुश्किल से 20 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में एंड हो जाएंगे। तो आप लोगों अपनी दिन भर की जितने आप अपनी तैयारी कवर कर रहे हो, जो भी आपके डेली बेसिस के ऊपर आपकी टाइम टेबल है, ये आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। और आप डेली बेसिस के ऊपर 10-10 एमसीक्यू सीखते जाओगे शॉर्टकट्स के साथ। ये आपके लिए बड़ी हेल्पफुल एक चीज होगी। दूसरे नंबर के ऊपर जो बच्चे हमारे बैचेस के अंदर बैठे हुए हैं, भाई आप लोगों के लिए दो स्पेशल फीचर्स हैं, एक नहीं है। भाई जो बच्चे हमारे एलएमएस पोर्टल्स के ऊपर या एप्लीकेशन का एक्सेस रखते हैं, तो भाई आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी क्या है कि ये तमाम जो लेक्चर्स होंगे ना, आप लोगों को आपकी ऐप के ऊपर 10-10 एमसीक्यूज करके नहीं मिलेंगे। आप लोगों के पास कंप्लीट चैप्टर वाइज टीबीपीएस के सॉल्यूशंस मौजूद होंगे, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे ये तमाम के तमाम सॉल्यूशन जो आपके पास अवेलेबल होंगे वो स्मार्ट बोर्ड के ऊपर अवेलेबल होंगे। स्मार्ट बोर्ड के ऊपर हमारी जिस तरह प्रॉपर लाइव क्लासेस होती हैं, स्मार्ट बोर्ड के ऊपर बिल्कुल वैसे अवेलेबल होंगे। तीसरे नंबर के ऊपर कि भाई जो बच्चे हमारे बैचेस के अंदर होते हैं वो ये बात जानते हैं कि आपको हर सब्जेक्ट के मल्टीपल प्रोफेसर्स मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को हम ऑलरेडी जो लाइव क्लासेस के अंदर कंटेंट पढ़ा रहे होते हैं वो इन्हीं टीपीपी से लिया जाता है, ताकि जो रेलिवेंट यूनिवर्सिटीज के पेपर हों, जो रीसेंट यूनिवर्सिटीज के ट्रेंड हो, हम ऑलरेडी आपको डिस्कस कर रहे होते हैं। इसके अलावा आप लोगों को जो तीसरे प्रोफेसर होते हैं हमारे बैचेस के अंदर, टेस्टिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर जो हर सब्जेक्ट के अंदर आपको मिलते हैं, वो आपको प्रैक्टिस मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन भी देते हैं। तो अब आपको हमें एक और फीचर दे रहे हैं कि जहां पे हम आपको टॉपिकल पास पेपर विद सॉल्यूशन देंगे। ये फीचर बहुत जल्द आपकी एप्लीकेशन पे आएगा, अभी आया नहीं है, बहुत जल्द आएगा। तो आपको फायदा क्या होगा कि आपको 10-10 एमसीक्यूज का डेली बेसिस पे वेट नहीं करना होगा। आपके डायरेक्टली ऐप के ऊपर, एलएमएस पोर्टल के ऊपर कंप्लीट जो चैप्टर्स हमारे बन चुके हैं उनका डायरेक्टली सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल होगा। तो हमारा प्रैक्टिस जोन बहुत हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली बहुत एक्सपेंड हो जाएगा आप लोगों के लिए मजीद। तो ये सबसे बड़ा फीचर आप लोगों को इंशाल्लाह ताला जबरदस्त मिल रहा होगा। सेकंड नंबर के ऊपर भाई बैच के बच्चों के लिए एक और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि ये तमाम जो आप लोगों के टॉपिकल पास पेपर्स के लेक्चर होंगे वो प्रोफेसर आफ्ताब ने खुद बनाए होंगे। भाई हमारे बैचेस के अंदर आपको हर सब्जेक्ट के मल्टीपल प्रोफेसर्स मिलते हैं, तो आप लोगों के लिए स्मार्ट बोर्ड के ऊपर ये प्रोफेसर आफ्ताब ने लेक्चर डिजाइन किए होंगे। प्रोफेसर आफ्ताब पाकिस्तान के सबसे बड़े अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज के एचओडी हैं, जो हमारी टीम का हिस्सा हैं। उनका डेडिकेशन का लेवल ये है कि आज से कुछ महीने पहले जब हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग कर रहे थे, तो माशाल्लाह से एक दिन उन्होंने दोबारा बैठ के रिकॉर्डिंग करी। जब मुझसे पूछा कि सर दोबारा रिकॉर्डिंग क्यों करी? उनका उनकी डेडिकेशन का लेवल ये था कि वो कहते हैं मुझे लगता है कि मुझे इसे मज़ीद थोड़ा-सा जो है ना एक्सप्लेन करना चाहिए था। दैट्स द लेवल ऑफ डेडिकेशन प्रोफेसर आफ्ताब का। तो वो आप लोगों के लिए डिटेल लेक्चर्स इंशाल्लाह ताला और ज़बरदस्त टीपीपीएस के सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल होंगे स्मार्ट बोर्ड पे। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है। अब कोई बच्चा बोलेगा तो सर फिर यूट्यूब पे क्यों डाल रहे हैं? भाई यूट्यूब के ऊपर जो हम लेक्चर डालते हैं उसका मकसद होता है डेमो, ताकि कोई भी बच्चा जो बैठा है उसको अंदाजा हो सके कि भाई किस तरीके से इस इदारे में पढ़ाई होती है, किस तरीके से कितने हजारों टीचर्स यहाँ से बैठ के पढ़ाते हैं, किस तरीके से लेवल ऑफ डेडिकेशन होता है हमारे टीचर्स का। तो भाई अक्सर बच्चे जो पूछते हैं ना कि आपके बैचेस के अंदर ऐसा क्या खास फायदा मिलता है, हम क्यों आपके बैच को ज्वाइन करें, सर बैच में ऐसी क्या खास चीज मिलेगी? तो भाई ज्यादा दूर नहीं जाते। इस साल के नर्स के अभी नेट नंबर 1 जो भी दिसंबर के अंदर हुआ और नवंबर के अंदर हुआ, अभी दिसंबर की 27 तारीख है, तो भाई इस साल का जो नर्स का नेट नंबर 1 था उसमें भी हमारे पास से हमारे बैच के बच्चों ने पूरे पाकिस्तान से टॉप पोजीशन ली। जब हम नस की बात करते हैं तो पूरे पाकिस्तान की सबसे ज्यादा कम्पिटिटिव और सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट टेस्ट जिस यूनिवर्सिटी का होता है वो नस यूनिवर्सिटी है। पूरे
पाकिस्तान से जिस बच्चे ने नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है नेट नंबर 1 2026 के अंदर, वो हमारा बच्चा है अरसलान फैसल, जो कि प्री मेडिकल बैकग्राउंड का था। प्री मेडिकल बैकग्राउंड से बच्चा बिलोंग करता था। इसका मतलब क्या है कि हमारा कोर्स कंटेंट ऑब्वियसली अप टू द मार्क है। इसका मतलब क्या है कि हम जो फैसिलिटीज अपने बच्चों को दे रहे हैं, ऑब्वियसली उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट बच्चों के अंदर दिखता है। इसके अलावा जिस बच्चे ने नर्स के नेट नंबर 1 के अंदर पूरे पाकिस्तान से दूसरी पोजीशन ली, वो भी हमारे बैच का है। उसका नाम है सनी कुमार महेश्वरी, जो कि इंटीरियर सिंध के एक गांव उमरकोट से बिलोंग करता है। इनकी तो खैर हमने पॉडकास्ट भी डाली थी, आप उस पॉडकास्ट को भी गो थ्रू कर सकते हैं और व्यू कर सकते हैं। ये हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो भाई बैच के अंदर आपको सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है कि हमारे तमाम के तमाम बैचेस के अंदर जो बच्चे एनरोल्ड होते हैं, आपके पास हमारी एप्लीकेशन का, हमारे एलएमएस पोर्टल का एक्सेस होता है। आपकी जितनी भी लाइव क्लासेस होती हैं, सारी की सारी हमारे बैचेस के जरिए होती है, और इन लाइव क्लासेस के ऊपर हम ऑलरेडी आपको सारा प्रैक्टिस मटेरियल विद सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, उन टेस्टों का वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलता है। ये लाइव क्लासेस सिर्फ और सिर्फ आप हमारे पोर्टल्स के जरिए, हमारी ऐप के जरिए ले सकते हो, और किसी एप्लीकेशन के जरिए नहीं ले सकते। इसके अलावा जितनी भी लाइव क्लासेस होती हैं, हमारे बैचेस का सबसे खास फीचर, आपको हर सब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं। ये फीचर आपको पूरे पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूट ऑफर नहीं कर सकता। यूट्यूब तो बहुत दूर की बात है भाई। यानी कि आपको हर सब्जेक्ट के मल्टीपल प्रोफेसर्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैथ्स के अंदर जहां आपको सर हाशिम ज़िया मिल रहे हैं, वहां पे आपको प्रोफेसर आफ्ताब मिल रहे हैं। फिजिक्स के अंदर जहां आपको प्रोफेसर बिलाल ज़िया मिल रहे हैं, वहां पे आपको प्रोफेसर रोनाल्ड विल्फर्ड मिल रहे हैं। भाई पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम फिजिक्स के अंदर। सेम गोज फॉर द इंग्लिश, कि इंग्लिश के अंदर प्रोफेसर एहतशाम, प्रोफेसर उमैर, इसके अलावा मिस जोहा जैन, बेतहाशा टीचर्स आपको मिलते हैं। इसके अलावा जो बच्चे ऐसी यूनिवर्सिटीज की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे केमिस्ट्री या कंप्यूटर का पोर्शन होता है, क्वांटिटेटिव या एनालिटिकल का पोर्शन होता है, या बिजनेस मैथ्स का पोर्शन होता है, बेसिक मैथ्स का होता है, आपको उन सब के अंदर भी मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं। सिमिलरली एमटी कैट साइट के ऊपर आपको बायोलॉजी के कई इंस्ट्रक्टर्स मिलते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई आपको लाइव क्लासेस में सबसे बड़ा फीचर ये मिलता है कि भाई आपकी जो लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं, इसके अंदर आपको मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं। पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा आपको मल्टीपल टीचर्स का फीचर प्रोवाइड नहीं कर रहा। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है, ये हमारे पोर्टल्स के जरिए, हमारी ऐप के जरिए होती है। और इन लाइव क्लासेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कि हर लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग आपको ऑटोमेटिकली मिलती है। इसके अलावा आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिलती है कि इनकेस किसी बच्चे को खुद से कोई टॉपिक कवर करना है तो वो भी आपको मिलेगा। इसके अलावा जो भी लाइव क्लास के अंदर टॉपिक कवर होता है, ना सिर्फ उसका प्रैक्टिस मटेरियल आपको दिया जाता है, बल्कि हमारी लाइव क्लासेस के अंदर सबसे खास बात क्या है कि जो भी प्रैक्टिस मटेरियल आपको मिलता है, आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है। तो भाई ये यूट्यूब के बच्चे जो खुश हो जाते हैं कि हमारे लिए टीपीपी इसका सॉल्यूशन है, हमारे बैच के बच्चों को हमने वो फीचर ऑलरेडी दिया हुआ है कि हर प्रैक्टिस मटेरियल का आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा आपको हर सब्जेक्ट के अंदर तीसरा प्रोफेसर जो मिलता है, जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट प्रोफेसर होते हैं, जिनका काम ये होता है कि आपके ना सिर्फ प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट करना, बल्कि उन टेस्टों का भी आपको प्रॉपर्ली वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। यानी कि आपके जो टेस्ट कंडक्ट होते हैं, उन टेस्टों का भी आपको ना सिर्फ सॉल्यूशन मिलता है, बल्कि वीडियो सॉल्यूशन मिलता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर कि आप लोगों की लाइव डाउट क्लासेस अलहदा कंडक्ट होती हैं। अब देखो लाइव क्लासेस में जो आपका टॉपिक कवर हो रहा है, वो लाइव क्लासेस आपकी कंप्लीट वीक पे चल रही हैं, वो एक अलग चीज है। इसके अलावा आपके हर वीक हर सब्जेक्ट की लाइव डाउट क्लासेस अलहदा होती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई आपके पास जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर होते हैं, हर हफ्ते वो हर बच्चे की लाइव डाउट क्लास कंडक्ट होती है, जहां पे आप अपने डाउट्स को, अपनी क्वेरीज को अलग से भी पूछ सकते हो। इसके अलावा आपके 24/7 आपके चैट व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, और आपको एप्लीकेशन के ऊपर, पोर्टल के ऊपर भी चैट का ऑप्शन दिख रहा है, वो भी आपके पास बहुत जल्द लाइव हो जाएगा कि वहां पे भी आप अपनी क्वेरीज को, अपने चैट्स को पूछ सकते हो, अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। तो डाउट टीम हमारी अलहदा होती है। आपका जो कोर्स का स्केड्यूल होता है, इसका खास फायदा क्या है कि भाई हमारे बैचेस के अंदर जो बच्चे मौजूद होते हैं, उनकी वीक डेज के ऊपर अलग प्रोफेसर की क्लासेस होती हैं, वीकेंड के ऊपर अलग प्रोफेसर की क्लासेस होती हैं। यानी कि भाई कोई बच्चा अगर चाहता है कि वो वीक डेज पे बिजी है, तो वीकेंड के प्रोफेसर की क्लासेस ले ले। अगर कोई बच्चा सैटरडे संडे फ्राइडे वाले दिन की क्लास नहीं लेना चाहता, तो वो वीक डेज के प्रोफेसर की क्लासेस ले ले। और हम बच्चों को कहते हैं कि भाई जो बच्चा जल्दी कोर्स करना चाहता है, या कोई गैप ईयर का बच्चा है, कोई इंप्रूवर का बच्चा है, जो कंप्लीट वीक पे क्लासेस लेना चाहता है, तो भैया फिर वो हमारे कंप्लीट वीक के दोनों प्रोफेसर से क्लासेस को ले सकता है, और उसके लिए आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी होती। ये जो हमारे बैचेस की फीस होती है, इसमें आप नेट्स का नेट नंबर 2 दे रहे हो, या नेट नंबर 3 दे रहे हो, नेट नंबर 4 दे रहे हो, या एनईडी राउंड 1 दे रहे हो, मैरान दे रहे हो, जीआईकेआई दे रहे हो, तमाम यूनिवर्सिटीज कवर होंगी अगर आप इंजीनियरिंग के सीएस के बैच में आओगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उसमें ट्रैक रिकॉर्ड है।
भाई ज्यादा दूर नहीं जाते, नस के नेट 1 में पूरे पाकिस्तान से फर्स्ट पोजीशन है भाई। नस के नेट नंबर 1 2 3 4 5 2025 के अंदर भी हमारे पास से, हमारे बैजेस से जो पहली पोजीशन थी, दूसरी पोजीशन थी, तीसरी पोजीशन थी, थ्रू आउट पाकिस्तान से हमारे बैजेस की थी। जीआईकेआई के अंदर टॉप 10 के अंदर हमारे बच्चों ने 4 पोजीशन ली है 2025 में। एनईटी यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो एनईटी के अंदर 131 से ज्यादा पोजीशंस ली गई हैं हमारे बैजेस से। एमडी कैट की इस दफा की फर्स्ट पोजीशन हमारे बैजेस से थी। बिजनेस प्रोग्राम्स के अंदर अगर हम आईबीए की बात करें तो आईबीएस सीएस 2024 की पहली पोजीशन या फिर आईबीए की तीसरी और चौथी पोजीशन 2025 की वो हमारे बैजेस से आई। फास्ट यूनिवर्सिटी की फर्स्ट पोजीशन फातिमा जाहिद ने हमारे बैजेस से ली। यूईटी के अंदर जो टॉप पोजीशन ली थी गौस मोहम्मद ने, हमारे बैच का बच्चा था। तो भाई बताने का मकसद ये कि हमारा इस पर ट्रैक रिकॉर्ड है। तो भाई ये जो आपके पास चैप्टर वाइज टीपीपीज आ रहे हैं ये 10 एमसीक्यूज करके यूट्यूब पे आ रहे होंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट चैप्टर वाइज सॉल्यूशन मिल रहे हो, उसके लिए आपने फिर हमारे बैचेस का हिस्सा बनना है, जहां पे आपको ये लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, वहां पे आपको डिटेल्ड स्मार्ट बोर्ड बेस्ड लेक्चर्स मिलेंगे। तो भाई यूट्यूब के ऊपर हम डेमो के तौर पर डालते हैं। तो अक्सर बच्चे जो कहते हैं ना यूट्यूब में और सर आपसे बैच में पढ़ने का क्या फायदा है, तो बेटा अगर आपको ये सारे फीचर्स, यूट्यूब तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान के किसी भी इदारे में जो 70,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, अगर वहां पे भी मिल जाए तो वहां से कवर कर लीजिएगा। भाई यूट्यूब पे आपको कोई गाइडेंस नहीं दे सकता। हमारे बैचेस में आपको कैरियर गाइडेंस के लिए और एकेडमिक काउंसलर आपको मिलते हैं। यूट्यूब पे कोई आपके टेस्ट कंडक्ट नहीं कर रहा है। यूट्यूब पे आपको ये नहीं पता कि आप जो टॉपिक कवर कर रहे हो वो टॉपिक कितना रेलिवेंट है आज की यूनिवर्सिटीज के टेस्ट के हवाले से। जब कभी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट कंडक्ट होते हैं तो हमारी एक टीम बैठ के इन टीपीपीज को डिजाइन करती है कि भाई फलानी यूनिवर्सिटी के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर कितने क्वेश्चन है, सीक्वेंस सीरीज कितने हैं, डेरिवेटिव कितने हैं, शेडेड एरिया कितने हैं, एंड सो ऑन। सेम गोज फॉर दी अदर सब्जेक्ट्स। तो आपको हमेशा जो हम बैच में रेलिवेंट मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जो पढ़ाया जाता है वो आज की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके हिसाब से होता है, ना कि 10 साल पुराना या 8 साल पुराना। सेम गोज फॉर दी कि भाई आप लोगों की प्रॉपर्ली क्लासेस कंडक्ट होती हैं, उन क्लासेस के बाद उनका प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होता है। हमारे बैचेस के अंदर सबसे खास फीचर जो आपको और कहीं नहीं मिलता कि भाई आप लोगों के प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, हर वीक आपके टेस्ट कंडक्ट होते हैं हर सब्जेक्ट के। उन टेस्टों का भी वीडियो सोल्यूशन आपको मिलता है। ना सिर्फ ये, बल्कि कोई बच्चा अगर चैप्टर वाइज देना चाहे तो आप लोगों के पास जो प्रैक्टिस जोन होता है उसमें हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा आपके एफएलपीज अलग अवेलेबल होते हैं, मॉक टेस्ट अलग अवेलेबल होते हैं। तो भाई आपको ये फीचर यूट्यूब पे नहीं मिल रहे, आपको ये फीचर हमारे पास मिल रहे हैं। जो रेलिवेंट ऑथेंटिक पेपर्स हैं हम आपके लिए वो डिजाइन करते हैं, जो यूनिवर्सिटीज के अंदर आते हैं, वो हमारे बच्चे आगे जो हमें बताते हैं उनके ऊपर तमाम के तमाम पेपर्स, ऑथेंटिक पेपर्स आपको कवर करवाए जाते हैं। तो ये फीचर्स आपको यूट्यूब पे नहीं मिल सकते। सिमिलरली सबसे बड़ा फायदा, आप लोगों की प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस होती हैं। भाई आपको मल्टीपल टीचर्स देने का मकसद ही यही है कि अगर लेट सपोज सर हाशिम की समझ में नहीं आ रही, प्रोफेसर आफ्ताब गिवन है, प्रोफेसर आफ्ताब की समझ में नहीं आ रही, सर हाशिम गिवन है, आपको सर रोनाल्ड वेलफर्ड की समझ में नहीं आ रही, सर बिलाल गिवन है। तो मल्टीपल टीचर्स का फायदा क्या होता है कि बच्चे के पास कई टीचर्स का एक्सेस अवेलेबल होता है, कई टीचर्स के फ्लेवर्स अवेलेबल होते हैं। तो आपको ये तमाम फीचर्स हमारे ऐप के ऊपर मिल रहे होंगे, पोर्टल के ऊपर मिल रहे होंगे। हमारा न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है। इसका फायदा ये है कि भाई इस बैच के अंदर हम आपको थ्रू आउट एकेडमिक ईयर मल्टीपल टाइम्स आपका कोर्स कवर करवाएंगे। अगर आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी, आपने लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनना है। ऊपर आपके पास डिटेल्स गिवन है आपके पास, तो आपने लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनना है। बैच पे हिस्सा बनने से फायदा ये होगा कि कंप्लीट एकेडमिक ईयर की आप ये फीस दे रहे हो, इसमें हम आपकी अगस्त 2026 के एंड तक तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर अप होगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या है कि जो बच्चे एमडी कैट के बैचेस में आ रहे हैं, जब तक एमडी कैट का एग्जाम नहीं हो जाता, नस्ट अप्लाइड साइंसेज का एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक आपका कोर्स मल्टीपल टाइम्स कवर होता है। एक एवरेज बच्चे में और अच्छे बच्चे में डिफरेंस यही होता है। भाई जो एवरेज बच्चा होता है ना, वो सिर्फ कोर्स को एक दफा कवर करने पे जाता है। एक अच्छा बच्चा कोर्स को मल्टीपल टाइम्स कवर अप करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस में आपको हर चीज, हर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा सबसे बढ़ के आपको तमाम पास पेपर्स, तमाम प्रैक्टिस सेशंस हमारे बैचेस के अंदर मिलते हैं, हमारे पोर्टल्स के ऊपर मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको स्मार्ट बोर्ड बेस्ड लेक्चर मिले, तो उसके लिए आपने लाजमी तौर पे बैच का हिस्सा बनना है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम जस्ट साइनिंग ऑफ। वो हमसे क्या कह रहे हैं कि अगर z जो है वो cos थीटा है प्लस आयोटा साइन थीटा है तो 1/z, ये तो सिंपल हमारे पास प्रॉपर्टी कि सिर्फ और सिर्फ इसका साइन चीज हो जाएगा दरमियान में। तो cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये हमारा आंसर है। इसकी शॉर्ट ट्रिक से हमने सॉल्व किया। ठीक है जी, MCQ नंबर 72 में हमें 2 दिए हैं और हमें डिवाइड करना है। अच्छा, तो पहले तो हम डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर लें, या उससे भी पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए इतना बड़ा लिखने के बजाय इसका एक शॉर्ट तरीका क्या है, CIS और 20, ठीक है, और होल की पावर 5 डिवाइड हो रहा है CIS 30 और होल की पावर 3। अच्छा, अब डी मॉर्गन थ्योरम से ये 20 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है, तो डिग्री। अब डी मॉर्गन थ्योरम से की वजह से पावर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा CIS 20 × 5, ये हो जाएगा 100 डिग्री अपॉन CIS 90 डिग्री, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी क्या है कि हम दोनों एंगल्स को माइनस कर सकते हैं, तो CIS 100
डिग्री माइनस 90 डिग्री, एंगल्स को हम माइनस कर सकते हैं। तो CIS 10 डिग्री ये हमारा आंसर होगा। तो 10 डिग्री जो है ये हमारा आंसर, और इसको अगर हम वापस ओपन कर दें तो ये बन जाएगा cos 10 डिग्री प्लस आयोटा sin 10 डिग्रीज। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, वो है ऑप्शन सी, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट MCQ में, MCQ नंबर 73। ठीक है ना, नंबर 73 में वो हमसे कह रहे हैं 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। देखें अपॉन में जो लिखा हुआ है ना 1 अपॉन आयोटा, तो ये जहन में रखें कि 1 अपॉन आयोटा हमारे पास हमेशा किसके बराबर है, माइनस आयोटा के। ठीक है ना, तो ये सबसे पहली बात है। अच्छा, अब आप चाहें तो इसको सॉल्व कर लें और चाहे तो इसको जहन में रख लें कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा ये हमेशा आयोटा के बराबर होता है। ये हमेशा किसके बराबर है, आयोटा के बराबर है। अब हम इसका मॉड्यूलस लेंगे, तो मॉड्यूलस का मतलब क्या होगा कि जो आयोटा के साथ रियल पार्ट है उसका स्क्वायर वो तो 0 है, और इमेजनरी पार्ट 1 है उसका स्क्वायर। इन शॉर्ट सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर किसके बराबर है, 1 के बराबर है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है 1 माइनस आयोटा। अच्छा देखिए ऊपर हमने क्या सॉल्व किया, ऊपर हमने सॉल्व किया था 1 प्लस आयोटा राइट अपॉन 1 माइनस आयोटा। मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा किसके बराबर है, आयोटा के बराबर है। अब आप ये भी जहन में रखें कि अगर ऊपर आ जाए 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये माइनस आयोटा के बराबर है। ठीक है, यानी कि ये पूरे का पूरा हमारे पास माइनस आयोटा की पावर 100 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y के बराबर है। ठीक है, अच्छा भाई ब्रैकेट ओपन होगा, आयोटा की पावर 100 हो जाएगी इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब आयोटा की पावर 100 को सॉल्व करने का क्या तरीका है कि आप 100 को 4 से डिवाइड करें और देखेंगे रिमाइंडर क्या बच रहा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आयोटा जो है 100 4 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ठीक है ना, अब कंपेयर करेंगे तो देखेंगे ये रियल पार्ट है तो x की वैल्यू 1 हो गई, और इमेजनरी पार्ट इज इक्वल टू से पहले नहीं है तो y की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट MCQ में हमसे कह रहे हैं द रियल पार्ट, तो इसे सॉल्व करके देखते हैं इसका रियल पार्ट क्या है। तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि a प्लस बी होल क्यूब किसके बराबर है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है ना, वैल्यूज पुट कर देते हैं हम इसके अंदर। a की जगह पे हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 की पावर 3 प्लस 3। ठीक है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, और b की जगह पे हम लिखेंगे आयोटा प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 और आयोटा और स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। ठीक है, फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 रूट 3 प्लस, अब यहाँ पे देखिए आप ये रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये बाहर मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 9 आयोटा प्लस 3 रूट 3, और ये आयोटा स्क्वायर की वजह से -1, और आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा के। अब ये देखें ये -1 और ये कैंसिल हो गया, तो रियल पार्ट तो कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि रियल पार्ट जो है वो 0 आ रहा है, और 0 हमारे पास ऑप्शन में है ही नहीं, तो नन ऑफ दीज हमारा आंसर है। नेक्स्ट MCQ में हमसे कह रहे हैं कि 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो इसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। सबसे पहले हम r फाइंड करेंगे। r बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, तो देखिए यहाँ पे ये 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, तो ये बन रहा है हमारे पास 1 प्लस 3 इज इक्वल टू रूट 4। r की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2। ठीक है, इसके बाद हम थीटा निकालेंगे जो बराबर होता है tan इनवर्स y अपॉन x के, तो y की वैल्यू है रूट 3 अपॉन 1। tan इनवर्स रूट 3 मतलब कि हमारे पास थीटा क्या आ रहा है, रूट 3, तो थीटा हमारे पास क्या आ रहा है 60। ठीक है, अच्छा जी, अब पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, तो पोलर फॉर्म हमारी होती है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की जगह पे हम 2 रखेंगे, ये हो जाएगा cos 60 प्लस आयोटा साइन 60। तो हमारा राइट आंसर जो है वो 2 cos 60 प्लस आयोटा साइन 60, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट MCQ में हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स का मतलब है सबसे पहले तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को हमें ख़त्म करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ऊपर बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस आयोटा, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है,
तो ये 2 इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर -1 और दरमियान का माइनस इसको +1 बना देगा। ठीक है, तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। अच्छा, नीचे आ रहा है 2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारा फाइनल आंसर क्या बच रहा है, 1 प्लस आयोटा। और हमने इसका क्या फाइंड करना था, एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स के अंदर 1 का भी साइन चेंज होगा और आयोटा का भी साइन चेंज होगा। इसका मतलब है -1 माइनस आयोटा, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी अभी हम ऊपर भी पढ़ के मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, ये सॉल्व करने के बाद आयोटा के बराबर होता है। ठीक है ना, यानी कि ये जो अगर हम पूरा ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, ये आयोटा आएगा और उसकी पावर 12। अब क्योंकि 12 पावर 4 के टेबल में आती है तो पूरा सॉल्व होने के बाद 1, तो इसका डायरेक्ट आंसर है हमारे पास 1। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू 79। इसमें क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि भाई 1 माइनस आयोटा की पावर 3, तो सॉल्व करेंगे इसको भी हम। a क्यूब 1 क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये हमारे पास। ठीक है, अपॉन में 1 तो एज इट इज, माइनस एज इट इज, और आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा के। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है तो ये बन जाएगा -3। ठीक है, और आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा के, अपॉन 1 प्लस आयोटा, इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास फर्दर सॉल्व होने के बाद ये क्या बन जाएगा, देखें -2 और ऊपर ये सॉल्व होने के बाद -4 आयोटा अपॉन में आ रहा है 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी बात देख लीजिएगा कि यहाँ पे फॉर्मूले में देखें a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, यहाँ पे हमारे पास, मैं रेड से लिख देता हूँ, ये माइनस b क्यूब है। तो ये आयोटा क्यूब -1 के बराबर है, तो एक माइनस यहाँ पे है और एक माइनस आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर है, तो एक माइनस ब्रैकेट के अंदर होगा। ठीक है, तो फर्दर सॉल्व होने के बाद जो है ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा 1 माइनस 3 आयोटा माइनस 3 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारे पास जो है आयोटा को अगर आप सॉल्व कर लें तो आयोटा हमारे पास बन जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा, ये इस तरीके से हमारे पास आ रहा है। ठीक है ना, तो अगर आप इसमें से कॉमन निकाल लें, ऊपर से माइनस का 2 कॉमन निकाल लें तो ऊपर बचेगा 1 प्लस आयोटा और नीचे तो है ही 1 प्लस आयोटा। ठीक है, ये कैंसिल होने के बाद हमारा फाइनल आंसर आ रहा है माइनस का 2। तो ऑप्शन बी ये हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे कह रहे हैं कि हमें मॉड्यूलस फाइंड करना है। ठीक है, मॉड्यूलस का मतलब है कि रियल पार्ट का स्क्वायर, तो ये हमारा रियल पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, और ये इमेजनरी पार्ट है। ठीक है, दोनों पे हम स्क्वायर लगा देंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, उस पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो बन जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्दर ऐसे होगा 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1, क्योंकि ये दोनों सॉल्व होने के बाद साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, ये बन रहा है 2 माइनस 2 कॉस ऑफ थीटा। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, बराबर होता है साइन, सॉरी ये रूट को मैंने बाहर नहीं निकालना, तो ये रूट तो यहीं रहेगा हमारे पास, तो ये बनेगा 2 और 1 माइनस कॉस थीटा बराबर है 2 साइन थीटा अपॉन 2 के। ठीक है, तो ये बन स्क्वायर अपॉन 2 के, राइट, ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। 1 माइनस कॉस थीटा बराबर है किसके, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 के, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो जब रूट में से बाहर निकलेगा तो 4 की जगह पे क्या बनेगा 2, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी कि बन जाएगा 2 साइन x अपॉन 2, ये हमारा आंसर है। बेसिकली तो यहाँ पे थीटा होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अगर क्वेश्चन में थीटा है तो सॉल्यूशन में भी थीटा ही रहेगा, लेकिन इसको x की फॉर्म में लिखा हुआ है।
नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे कह रहे हैं कि अगर हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ z 1 के बराबर है तो ये चीज़ क्या होती है, तो भाई ये हमारे पास कहलाता है सर्कल, ये सर्कल की कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे क्या कह रहे हैं कि 2 - 3 थीटा और 1 + 3 थीटा अपॉन 2 + 3 थीटा, और इसका हमें मॉड्यूलस फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी पहले ऊपर, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 + 2 आयोटा, फिर 3 हो जाएगा -3 आयोटा, और उसके बाद ये हमारे पास क्या होगा, उसके बाद ये हमारे पास हो जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, और 2 + 3 आयोटा एज इट इज। अच्छा जी, ये फर्दर सॉल्व होने के बाद हमारे पास ये चीज़ जो है ना, ये हमारे पास +3 बन जाएगी, तो बन जाएगा 5 - आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा। तो अगर हम यहाँ पे डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई करें, तो डिवीजन का फॉर्मूले में क्या होता है कि पहला नंबर पहले वाले से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, तो ये हमारे पास बन जाएगा 10, और उसके बाद सेकंड नंबर यानी कि यहाँ पे माइनस का 1 है, राइट, तो ये सेकंड नंबर सेकंड से मल्टीप्लाई होगा -3, और अपॉन में अपॉन वालों का स्क्वायर, मतलब ये जो 2 है इसका स्क्वायर 4 और जो 3 है उसका स्क्वायर 9। अब आप यहाँ पे प्लस लिख दें या कॉमा लिख दें, तो अगर हम कॉमा लिख देंगे तो अब हम इमेजनरी पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास ये ऑर्डर्ड पेयर में आ जाएगा, ठीक है। अब इमेजनरी पार्ट में क्या है कि ये 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, पहले 5 2 से मल्टीप्लाई हुआ था, 1 2 से, तो -1 जब इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -2 हो जाएगा, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, अब 5 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 15, राइट, और अपॉन में 4 + 9 एज इट इज रहेगा, तो हमारे पास बन जाएगा 7/13 कॉमा -17/13। अब आप इसका कॉन्जुगेट निकाल लें, राइट, इसका कॉन्जुगेट आप निकाल लें तो इससे भी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक इसकी बहुत ईजी ट्रिक है, दिस इज़ अ वेरी हेक्टिक और लॉन्ग मेथड कि हमने इसको डिवाइड किया। इसकी एक बहुत ईजी ट्रिक है कि अगर आपने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, जो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं और आपने इनका कॉन्जुगेट निकालना है, तो आप अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल के भी डिवाइड कर सकते हैं। आई मीन मॉड्यूलस, दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो डिवाइड हो रहे हैं, हमने उसका अगर मॉड्यूलस निकालना है तो हम अलग अलग मॉड्यूलस भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब है हम ऊपर वाले का भी मॉड्यूलस निकाल सकते थे, तो ऊपर वाले का अगर हम मॉड्यूलस निकालते तो 5 का स्क्वायर 25 होता और 1 का स्क्वायर 1 होता, ठीक है, और डिवाइड में आ जाए तो 2 का स्क्वायर 4 होता और 3 का स्क्वायर 9 होता, यानी कि ये हमारे पास क्या बन जाता, ये हमारे पास बन जाता फर्दर सॉल्व होने के बाद, मैं यहाँ से इसको यहाँ सॉल्व करवा देता हूँ, तो ये हमारे पास जो है वो क्या बन जाता, √26/√13, तो इसको हम एक ही में लिखते 26/13, डिवाइड होने के बाद ये √2 बन जाएगा हमारे पास। तो ये इसका इजी मेथड है, ज़्यादा बेहतर और कन्वीनियंट मेथड है, और इस प्रॉपर्टी को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारे पास √2 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। एमसीक्यू नंबर 83, बस यहाँ पर तो हमारे पास डी मोवरेज थ्योरम अप्लाई होगा कि ये जो हमारे पास एंगल है उससे पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे भी आ जाएगी पावर और यहाँ पे भी आ जाएगी, तो ये बन जाएगा sin 4 थीटा प्लस आयोटा cos 4 थीटा, तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 84, बहुत गौर से समझने वाला एमसीक्यू है, देखें, सबसे पहले तो लिखा हुआ है आयोटा, तो ये तो आयोटा ही रहेगा, फिर लिखा हुआ आयोटा स्क्वायर, ये -1 के बराबर हो जाएगा, फिर आयोटा क्यूब, ये माइनस आयोटा होता है, ठीक है ना, इसके बाद आयोटा 4 आएगा डेफिनेटली, वो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है, समझ में आ रही है। तो शुरू की जो 4 पावर है उनका ये आंसर आया, फिर इसी तरह दोबारा जो 4 पावर आएंगे उनका भी यही आंसर आएगा, फिर दोबारा जो 4 पावर आएंगे उनका भी यही आंसर आएगा, और अगर आप देखें तो ये आयोटा से आयोटा, 0 से 0 कैंसिल, हर 4 टर्म्स आपस में कैंसिल होकर 0 आंसर बना रही है, हर 4 टर्म 0 आंसर बना रही है। तो 24 तक की कहानी तो ऐसी सॉल्व हो गई, 24 तक जो है वो इसमें मर्ज हो गया, वहाँ तक का 0 आ रहा है। अब आयोटा की पावर 25 को सिर्फ सॉल्व करना है, और उसको भी आप कैसे करेंगे, 25 को अगर हम डिवाइड करें 4 से तो आयोटा हमारे पास बचेगा, पावर यानी कि 1 बचेगी, तो सबको ऐड कर लें तो फाइनल आंसर हमारा आयोटा आ रहा है, तो आयोटा जो है ये हमारा राइट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 85 में हमें इसका कॉन्जुगेट लेना है, जेड का इन्वर्स का फिर मॉड्यूलस लेना है, जेड इन्वर्स का हमने मॉड्यूलस लेना है। तो अगर हम इन्वर्स लेंगे, देखिए इन्वर्स का मतलब है ये जो ऊपर लिखा हुआ है √5 अपॉन, इसका भी स्क्वायर लेना है आपने तो 5 हो जाएगा, और इसका भी स्क्वायर लेना है तो 3, तो अपॉन में हम लिखेंगे 5 + 3, फिर ये रूट को हम लिखेंगे -√3 अपॉन 5 + 3 आयोटा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ रहा है, यानी कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ इन्वर्स लें, जेड इन्वर्स लेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है √5/8 -√3/8, तो यहाँ पे हमारे पास है -√3/8 आयोटा। अब ये हमारे पास अगर हम इसका मॉड्यूलस लेंगे -1 का, तो इसका मतलब है हमें इस पर भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5/64,
प्लस यहाँ पे भी स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 3/64, राइट। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 64 और 5 + 3 8, तो 1/8 जो है, सॉरी 1/6, इट इज 64, तो 1/8 जो है ये हमारे पास आ रहा है। और 1/8 को जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे, रूट 1 पे लगेगा तो 1 और 8 पे लगेगा तो 2√2, तो 1/2√2, ये सी जो है हमारा राइट ऑप्शन